बिहार विधानसभा में 23 फरवरी को जब ऊर्जा विभाग के अनुदान मांग पर चर्चा हो रही थी, उस दौरान चर्चा का जवाब देते हुए जदयू कोटे से वरिष्ठ मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव पर आरोप लगाया कि तेजस्वी प्रसाद यादव दो बार जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कृपा से उप मुख्यमंत्री बने हैं और आज बड़ा क्रांतिकारी बनते हुए घूम रहा है। लेकिन सच्चाई कुछ और है। यूं कहा जाए कि 2013 से लेकर 2022 तक के दौरान 4 बार राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार की कुर्सी बचाने का काम किया है। इस दौरान लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार की कुर्सी नहीं बचाए होते तो आज न जदयू रहता और न ही सत्ता में नीतीश कुमार रहते। याद कीजिए 2013 जब भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को चुन लिया, तब नीतीश कुमार ने भाजपा के कोटे से उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी सहित सभी मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया। उस समय नीतीश कुमार ने इस्तीफे देने की हिम्मत नहीं जुटाई, क्योंकि उस वक्त नीतीश के पास 115 विधायक ही था और बहुमत के लिए 122 की जरूरत थी। नीतीश की सरकार उस वक्त राजद के 22, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के 1 और कांग्रेस के 4 विधायकों के मदद से बची थी। फिर 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिए और जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाए, तब जीतन राम मांझी की कुर्सी बचाने में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों ने महती भूमिका निभाई और राजद, सीपीआई, कांग्रेस की मदद से जीतन राम मांझी की सरकार बिहार विधानसभा में बहुमत हासिल कर ली। फिर तीसरी घटना 2015 की है, जब नीतीश कुमार जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहते थे और हटाने में भी सफल रहे। जीतन राम मांझी जब इस्तीफा दे दिए, उसके बाद नीतीश कुमार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बने। जब वह बिहार विधानसभा में बहुमत हासिल करने गए तो उसे राजद, सीपीआई और कांग्रेस का मदद मिला। इसके बाद ही नीतीश विधानसभा में बहुमत हासिल कर लिए। यह तीसरी घटना थी। याद कीजिए चौथी घटना 2022 की, जब नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी पर अपनी पार्टी तोड़ने का आरोप लगाते हुए राजद के पास गया, यूं कहिए महागठबंधन के पास गया, जो आप हमारी सरकार को बचा लीजिए और बीजेपी हमारी पार्टी को तोड़ना चाहती है। इसके बाद महागठबंधन की बैठक हुई और नीतीश कुमार जब प्रस्ताव लेकर गए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के आवास पर, तब जाकर राबड़ी देवी ने कहा कि ठीक है, आपकी सरकार को हम लोग बचाएंगे और नीतीश कुमार इस्तीफा दिया। उसके बाद फिर से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी। यूं कहिए 4 बार राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार की सरकार को बचाने का काम किया है। अगर समर्थन राजद नहीं करता 2013 में नीतीश कुमार को, 2014 की मांझी को सरकार बनाने में और 2015 में फिर से नीतीश कुमार को सत्ता पर में बैठाने का, तो आज न ही जनता दल यूनाइटेड रहता और न ही नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री रहते। यूं कहिए नीतीश कुमार ने राजद पर कोई उपकार नहीं किया है। कहा जाता है कि जदयू के मदद से ही राजद को फिर से बिहार में संजीवनी मिली है। यह सच्चाई नहीं है। याद कीजिए 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव, जब नीतीश कुमार की पार्टी को 115 सीट आया था तो उसे 25% ही वोट मिला था। वहीं
राष्ट्रीय जनता दल को मात्र 22 सीटें आई थी, लेकिन 18.5% वोट लाने में वह कामयाब रहा था। फिर 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव जब राजद और जदयू कांग्रेस मिलकर लड़ा, तो राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और उसे 80 सीटें मिली, जबकि नीतीश की पार्टी 71 सीटों पर सिमट गई। 2020 में जदयू भाजपा के साथ मिलकर लड़ा, तो जदयू की सीटें 71 से घटकर फिर 45 पर आ गई। कहा जाता था या कहा जा रहा है कि जदयू ने राजद को बिहार में जिंदा कर दिया। यह सच्चाई कतई नहीं है, क्योंकि इस मिथ्या को राजद ने 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में तोड़कर दिखा दिया है। 2020 में राजद सीपीआई, सीपीएम, भाकपा माले और कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ा। अगर कुछ सीटों पर मतगणना में कुछ गड़बड़ियां नहीं हुई होती और हरलाखी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जदयू के लोगों के ही द्वारा अगर टमाटर नहीं फेंका गया होता, तो बिहार का चुनाव परिणाम 2020 में कुछ और हुआ था। लगातार 2015 से नीतीश कुमार की सीटें घटती जा रही है और राजद अपनी स्थिति अच्छा से अच्छा करते जा रहा है। यूं कहा जाए कि नीतीश कुमार की कृपा से राजद की सीट नहीं बढ़ी है और नीतीश की सरकार राजद की कृपा से ही 4-4 बार बची है, तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। 2022 में भी नीतीश कुमार की सरकार बचाने का काम राजद ने ही किया था और जब नीतीश कुमार फिर से भारतीय जनता पार्टी के पास चले गए हैं, बिहार में नई सरकार बना ली है, उसके बाद महागठबंधन के लोग तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में बिहार की सड़कों पर उतर गए हैं और जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है, इससे नीतीश कुमार और उसकी सहयोगियों की बौखलाहट भी जायज है, क्योंकि नीतीश कुमार कह रहे थे कि जो हमने कुरामीन दिया है, हम सब कुछ है, मेरे ही बल पर इंडिया गठबंधन बना है, उसका जवाब अब बिहार की जनता सड़क पर उतरकर देने लगी है और आने वाले लोकसभा चुनाव में बिहार का परिणाम भी काफी चौंकाने वाला हो सकता है। एक बात तो सही है कि नीतीश कुमार ने तेजस्वी प्रसाद यादव को बिहार का नया नेता बना दिया है। अगर नीतीश कुमार 2017 में राजद से अलग होकर भाजपा के साथ नहीं जाते, तो तेजस्वी प्रसाद यादव 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में मजे हुए खिलाड़ी के रूप में मैदान में नहीं उतरते। वहीं जब फिर से नीतीश कुमार 28 जनवरी 2024 को भाजपा के साथ चले गए हैं, तो तेजस्वी यादव अपने दल बल के साथ सड़क पर उतर गए हैं और उनकी सभा में, रोड शो में भीड़ देखने वाली है। और तेजस्वी यादव ने जब 12 फरवरी को बिहार विधानसभा में विश्वास मत के दौरान अपनी बात को जो रखा, वह उसकी चर्चा बहुत काफी हो रही है। एक मजे हुए नेता के रूप में उन्होंने अपनी बातों को रखा। इसके बाद कई तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई है। यूं कहा जाए कि नीतीश कुमार के महागठबंधन या इंडिया गठबंधन से जाने के बाद भी बिहार में बहुत कुछ बचा हुआ है और जिस तरह की भीड़ उमड़ रही है, इससे नीतीश कुमार और उसकी पार्टी में बौखलाहट भी जायज है, क्योंकि भाजपा के साथ नीतीश कुमार का सामंजस्य नहीं बैठ रहा है। बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद में जब विपक्षी दलों के विधायक नीतीश कुमार पर हमला करते हुए नजर आते हैं, उस वक्त बीजेपी के अधिकांश विधायक और विधान पार्षद मौन रहते हैं और नीतीश कुमार इसके बाद जवाब देने को उठते हैं, तो कई तरह की टीका टिप्पणियां भी शुरू हो जाती है और नीतीश कुमार बीजेपी के साथ अभी भी कोई सामंजस्य बैठाते हुए
नहीं दिख रहे हैं। जिस तरह के बातों की चर्चा सदन में उसके दोनों मुख्यमंत्री का जिस तरह का व्यवहार होता है, उससे नीतीश कुमार सामंजस्य बैठाने में पूरी तरह नाकाम होते हुए दिख रहे हैं। धन्यवाद। मैं किरणेश कुमार।